हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है इन द गार्डन। बेटा क्या होता है, राज और ऋतु होते हैं, ये गार्डन में खेल रहे होते हैं। जो ऋतु है वो ग्रीन ग्रास पर लेटी हुई थी और राज क्या कर रहा था, खेल रहा था अपने डॉग के साथ, इसका नाम था शेरू। अब करते क्या है कि जो है वो एक बॉल के साथ खेल रहे थे। राज बॉल को फेंक रहा था और शेरू उस बॉल को पकड़ रहा था। एक सडनली क्या हुआ, अचानक से पानी गिरने लगा। पानी गिरने से पहले क्या हुआ कि लाइट चमकी आसमान में। तो ऋतु बोली, देखो 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 बादलों में क्या हो रहा है, ये देखो कैसे काले काले बादल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। देखो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो क्या हो रहा है ये। फिर क्या होता है कि कुछ ही सेकंड बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिल्लाता है रात, चलो चलो घर के अंदर चलो, दौड़ो दौड़ो घर के अंदर चलो। घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश रुक जाती है तो वो लोग घर के बाहर आते हैं। तो देखते हैं कि बाहर आसमान में अच्छा सा रेनबो दिखाई देता है। राज बोलता है, ऋतु देखो रेनबो। ऋतु बोलती, हाँ कितना सुंदर है ये। तो राज कहता है कि बताओ उसमें कितने कलर हैं। तो ऋतु बोलती है, नहीं मैं नहीं जानती। होता क्या है कि राज बताता है कि इसमें 7 कलर होते हैं रेनबो में, पता है कौन कौन से। ऋतु कहती, नहीं पता, बताओ कौन कौन से। तो राज बताता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बेटा इस चैप्टर में हमने कुछ वोकैबुलरी देखी है, इसको हमें नहीं पता है। जैसे फ्लैश ऑफ लाइटिंग, इसको कहते हैं बेटा अ सडन ब्राइट लाइट दैट अपीयर इन द स्काई, मतलब कि अचानक से बिजली का चमकना, उसको कहते हैं फ्लैश ऑफ लाइटिंग। रस्ड, रस मान होता है बेटा हरी, हरी जल्दी में अंदर भागना, जल्दी में कहीं भागना, उसको बोलते हैं रस्ड। रेनबो क्या होता है, रेनबो क्या रहता है, एक धनुष की तरह रहता है, जिसको हम हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं, जो बादलों में बनता है, अलग अलग कलर का रहता है। इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। हु वॉज लाइंग ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर कौन लेटा हुआ था। तो पता ही होगा, ऋतु। द कलर ऑफ द क्लाउड्स वाज, जो क्लाउड्स थे, बादल थे, उनका कलर कैसा था, ब्लैक। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। व्हाट वर राज एंड ऋतु डूइंग इन द गार्डन, गार्डन में ऋतु राज क्या कर रहे थे, पता ही होगा खेल रहे थे। व्हाट डिड शेरू डू विद द बॉल, शेरू बॉल के साथ क्या कर रहा था, वो पकड़ रहा था। व्हेन डज आ रेनबो अपीयर इन द स्काई, मतलब कि जो रेनबो है वो स्काई में कब आता है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। अब बेटा देखो नीचे ये कुछ कलर्स के नाम दे रखे हैं, इनकी स्पेलिंग गलत दे रखी है, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर। अब हम पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम बेटा आ विजिट टू द जू, मतलब कि जंगल के जानवर जहां पर आपको मिलेंगे। जंगल में तो मिलेंगे लेकिन जंगल में आप देख नहीं पाओगे, इसीलिए आपको देखने के लिए जू बनाया गया है। तो जू में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज संडे है, आज तो संडे है ही, टुडे संडे। रोहित एंड नेहा आर गोइंग टू जू, मतलब कि रोहित और नेहा जू देखने जा रहे हैं, वहाँ पर जानवर देखेंगे। तो वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। उनके जो पापा होते हैं उन्होंने कुछ टिकट खरीदे और वो लोग अंदर चले गए। अब नेहा ने देखा जिराफ, वो कहती है रोहित को, लाती, रोहित रोहित यहाँ आओ। नेहा बोलती है, रोहित देखो जिराफ। रोहित बोलता है, हाँ कितना लंबा है ये, देखो खड़ा है पीछे। नेहा बोलती है कि देखो इसका बेबी जिराफ है, मतलब इसका बच्चा है। रोहित कहते, देखो बेबी जिराफ इज पुलिंग द टेल ऑफ इट्स मदर, मतलब कि अपनी मम्मी की पूंछ खींच रहा है ये। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि पिकॉक थी, पिकॉक का घर था वहां पर, है ना। तो रोहित बोलता है, नेहा देखो पिकॉक डांस कर रही है, मतलब कि जो मोर है वो नाच रही है। नेहा बोलती, हाँ कितनी सुंदर है ये तो। रोहित बोलता है, नेहा क्या तुम्हें पता है ये हमारा नेशनल बर्ड है। उनके पापा उनको बुला लेते हैं। पापा कहते हैं, देखो बेटा बताओ ये किसकी गुफा है। तो नेहा बोलती है, हाँ शेर की। रोहित कहता है, वाह कितना बड़ा है ये। फादर कहते हैं कि ये बहुत तेज चिल्लाता है, लाउडली रोर करता है ये। आगे क्या होता देखते हैं, उसकी मम्मी बुला लेती हैं। मम्मी आगे खड़ी थी, ठीक, मम्मी बोलती हैं, यहाँ आओ देखो इन जानवरों को। रोहित कहता है, हाँ ये तो डियर हैं, हिरन हैं, इनके वाइट स्पॉट्स होते हैं, इनकी बॉडी पर वाइट वाइट रहता है। नेहा कहती है, देखो कितनी ब्यूटीफुल है ये तो। रोहित कहता है, नेहा देखो देखो बंदर, बंदर कितने मजे से बैठे हुए हैं। नेहा कहता है, क्या मैं बेबी मंकी को बनाना दे सकती हूँ, केला दे सकती हूँ। रोहित कहता, नहीं तुम नहीं दे सकती। तो उनके जो पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं क्योंकि घर जाने का टाइम आ गया है।
आप सब लोग अपने घर चले जाते हैं। इसमें हमने कुछ वोकैबुलरी देखी हैं, इनको हम जानेंगे। जू, जू माने क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पीपल टू लुक एट, मतलब कि जू वो जगह होती है जहाँ जानवरों को रखा जाता है लोगों को देखने के लिए। नेशनल माने क्या होता है? जो हमारी कंट्री से बिलोंग करता है। केज माने क्या होती है? गुफा होती है। रोरिंग माने क्या होता है? जो लोयन रहता है वो स्पीक करता है, उसको स्पीक ना कह के उसको रोर कहा जाता है। फन माने क्या होता है? मजा। तो हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर टेक द करेक्ट आंसर्स। रोहित और नेहा कहाँ जा रहे थे? पार्क में, जू में या मार्केट में? तो आप सभी को तो पता ही है कि वो मार्केट तो जा नहीं रहे थे, वो जा रहे थे जू। आगे पढ़ते हैं। आर नेशनल बर्ड, हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? हु वर मेकिंग फन, मतलब कि मजा कौन कर रहे थे? तो पता है मंकी ही तो कर रहे थे, मजे करते हैं बैठ के, अपने यहाँ बहुत मिलते हैं। वेयर डिड रोहित नेहा गो, रोहित और नेहा कहाँ गए थे? हु वॉज पुलिंग इट्स मदर्स टेल, मतलब कि अपनी मम्मी की जो पूंछ कौन पकड़ के खींच रहा था? विच वर्ड इज अ नेशनल बर्ड एंड व्हाट वाज इट डूइंग इन द जू, मतलब कि नेशनल बर्ड कौन है और जू में क्या कर रहा था वो? और दहाड़ कौन रहा था? हु वॉज रोरिंग, कौन दहाड़ रहा था? पांचवा है कौन सा जानवर है इसके वाइट स्पॉट्स होते हैं उनकी बॉडी पर? तो आपको पता ही होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे प्राउड मिंकी। तो इस चैप्टर का नाम है प्राउड मिंकी। पढ़ते हैं। ये स्टोरी है बेटा मिंकू की और हेयर एंड टोटो की। इनका नाम है हेयर एंड टोटो। द टोटोस दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त थे वो। मिंकू क्या था? हंसता था उसके ऊपर, क्योंकि जो टोटो की जो स्पीड थी बहुत ही कम थी। व्हाट डिड, बट वो कभी अपने दिमाग पर नहीं लेता था कि मैं इतना स्लो क्यों हूँ। एक दिन क्या होता है, वो एक अरेंज करते हैं रेस एक दूसरे में, कौन तेज भाग पाता है। तो जो हेयर था वो बोला हे मैं तुमसे तेज भाग लूँगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। मिंकू कहता है कॉन्फिडेंटली, वो कहता है चलो हम रेस करते हैं। तो टोटो के साथ टोटो इस्तेमाल कर देता है। अब होते क्या है कि वो बहुत तेज भागते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ एट वंस, मतलब स्टार्ट कर देते हैं जगह से। जो मिंकू है वो बहुत तेज भागता है, लेकिन टोटो बेचारा आराम आराम से चलता है। गर्मियों के दिन थे तो मिंकू क्या है, थक जाता है। अब आगे क्या होता है, पढ़ते हैं ध्यान से। आगे क्या होता है कि वो क्या करता है, वो कहता है मैं तो रेस जीत ही जाऊँगा, क्या दिक्कत है मुझे, मैं तो जीत ही जाऊँगा, मैं बहुत तेज भागता हूँ। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तो करता क्या है, वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जो टोटो होता है वो अपनी ही चाल में आराम आराम से चला जाता है। लेकिन जो मिंकू है वो क्या करता है, वो वहाँ पर सो जाता है, उसकी नींद लग जाती है। जो मिंकू जागता है और वो इवनिंग में जागता है, वो देखता अरे रेस तो स्टार्ट हुई थी लेकिन मैं तो लेट हो गया। वो दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन देखता है भाई साहब वो तो लेट हो गया, वो तो सो गया था और टोटो पहले ही पहुंच चुका है और टोटो ने रेस जीत ली है। इसीलिए कहते हैं कि स्लो हो तो बने रहो लेकिन लगातार चलते रहो। तो इसमें वोकैबुलरी पढ़ेंगे। बीट माना होता है टू डिफीट समवन एल्स, बीट माना पीटना भी होता है, किसी को हराना भी होता है। सेट ऑफ मतलब कि टू स्टार्ट अ रेस और जनरी, मतलब कि कोई रेस है जो स्टार्ट हुए, ठीक है। स्टीडी माना क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके चलते रहना। आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टेक द करेक्ट आंसर। मिंकू वाज मिंकू क्या था, हेयर था या टर्टल्स था, या इनमें से कोई नहीं था। वेयर डिड मिंकू स्लीप, मिंकू कहाँ सोया था, ग्राउंड पर या अंडर द ट्री या इन द बुश। हु वाज ऑलरेडी एट द फिनिश लाइन पर कौन पहले पहुंच गया था। तो इसके आंसर आपको खुद देने हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। हु आर द फ्रेंड्स रेफर टू द इन दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में किन्हें फ्रेंड्स कहा गया था। Who laughed at the slow speed of whom, मतलब किसकी स्लो स्पीड पर कौन हंसा। What did friend decide to do one day, एक दिन फ्रेंड्स ने क्या डिसाइड किया। Who won the race, रेस किसने जीती। अब ये कुछ मैचिंग दे रखी है, मैचिंग आप खुद कर लेंगे। और टिक द करेक्ट आंसर, आपको जो सही है उसको सही करना है, जो गलत है गलत करना है। टर्टल्स वाज द फूड ऑफ द हेयर, क्या टर्टल्स हेयर का फूड था, नहीं था। टोटो रैन फास्ट, क्या टोटो तेज दौड़ता है, आपको पता ही है। मिंकू थॉट दैट ही वुड ओवरटेक टोटो, मिंकू ने सोचा था क्या कि वो टोटो था वो उसको ओवरटेक कर लेगा, उसके आगे निकल जाएगा। टोटो वाज द विनर ऑफ द रेस। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, ये आपका था इंग्लिश की क्लास। तो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका होमवर्क करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, जो नंबर आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।